नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास तथा 1,05,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास तथा 1,05,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा जितेंद्र यादव निवासी दौलतपुर थाना मेहनगर के पिता हरिलाल यादव को रानी की सराय थाने की पुलिस ने 29 मार्च 2003 को एक बैटरी चोरी के मुकदमे में हिरासत में लिया था। उसी रात हरिलाल के बारे में जानकारी होने पर जितेंद्र यादव अपने रिश्तेदार रामबचन यादव के साथ 29 मार्च को 2003 को थाने पर पहुंचा था। जितेंद्र यादव के सामने ही पूछताछ के दौरान थानाध्यक्ष जेके सिंह के ललकारने पर दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने हरिलाल यादव को गोली मार दी। घायल हरिलाल यादव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हरिलाल यादव की मृत्यु हो गई। घटना के समय जितेंद्र यादव तथा रामबचन यादव को हवालात में बंद कर दिया गया। घटना के दूसरे दिन 30 मार्च को कोतवाली में जितेंद्र की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। उधर घटना के बाद इसी मामले में रानी की सराय थाने में हत्या का मुकदमा दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध पहले ही दर्ज कर लिया गया था, जिसके कारण शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को रानी की सराय थाने में दर्ज मुकदमे में शामिल कर लिया गया। बाद में शासन ने सितंबर 2003 में इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने फरवरी 2005 में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह को आजीवन कारावास तथा 1,05,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। क्या कुछ कहना है प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी जिला शासकीय अधिवक्ता का, सुनिए। आज से एक महत्वपूर्ण फैसले में सुनवाई हुई, किस तरह का मैटर था, क्या उसमें सुनवाई हुई? ये एक न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश के अपराध संख्या था 105/2003 का प्रकरण था। वो ST नंबर 257/17 के रूप में दर्ज हुआ। अंतर्गत 302/34 और 504 भादवी में पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे में जो साक्ष्य उपरांत आज के दिवस श्रीमान सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय सुनाया गया, जिसमें अभियुक्त जो थे श्री जेके सिंह और जैनेंद्र कुमार सिंह, उनको सशस्त्रम आजीवन कारावास की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना 302/34 के ऑफेंस में और 504 के अपराध में उनको 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना का दंड। कितना पुराना मामला था और ये 2003 का मामला था। किस पद पे रहे वो उस समय थाना अध्यक्ष रानी सराय थे। क्या पूरा प्रकरण था? पूरा प्रकरण ये था कि 29 मार्च 2003 को एक बैटरी चोरी के मुकदमे में हरिलाल नाम के व्यक्ति को थाना परिसर में लाया गया था और वो लॉकअप में बंद था। बाद के समय में वो बाहर लाया गया और गुस्सी और कहासुनी के दौरान ही के दौरान गोली मार दी गई, जिसमें उस हरिलाल की मौत हो गई। और
हिलाल के लड़के ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कोतवाली आजमगढ़ में, और उसी प्रकरण में थाना रानीसराय में भी कांस्टेबल उस समय हेड मुहर्री थे वीरेंद्र कुमार मिश्रा, उनके द्वारा भी एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वो क्राइम नंबर 105/2003 था। तो जो वादी मुकदमा ने नील पे FIR पंजीकृत कराई थी, जिसके तहरीर में उसने कहा कि जो अभियुक्त जैनेंद्र कुमार सिंह के ललकारने पे वहाँ हेड कांस्टेबल थाना रानीसराय में जो नरेंद्र बहादुर सिंह थे, उनके द्वारा गोली हरिलाल को मार दी गई। वो दोनों मर्ज कर गए। 105/3 में ही विवेचना हुई और फिर वो साक्ष्य उपरांत विवेचक द्वारा उसमें 304A में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिससे दुखी होकर वादी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे पुनः विवेचना CBCID से कराई गई। CBCID ने 302 में आरोप पत्र प्रेषित किया। कमिटल के उपरांत आरोप बना 2017 में, और साक्ष्य का जो सिलसिला शुरू हुआ 2019 में, और 2019 में वादी मुकदमा का मुख्य परीक्षा के बयान के 16 महीने बाद उसका जिरह जो है वो 2021 में हुआ। तो बड़े लंबे समय अंतराल पे वो सारी चीज़ें हुई, और जिसमें दबाव इत्यादि जो भी रही चीज़ें रही वो पक्षद्रोही हो गया। इसमें कुल कितने अभियुक्त? 2 अभियुक्त थे। तो जो एक अभियुक्त थे नरेंद्र बहादुर सिंह, वो मतलब साक्ष्य के दौरान ही उनकी मौत हो गई, और ये जैन सिंह कुमार सिंह अकेले एकमात्र अभियुक्त शेष बचे थे जिनको सजा हुई। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले बृहद मेला शिविर को दृष्टिगत रखते हुए बुधवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिका राजन की अध्यक्षता में तहसील सदर में स्थित सभागार में कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव द्वारा बताया गया कि 22 फरवरी 2026 को जनपद स्तर पर बृहद मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्बल वर्ग, बच्चों, स्त्रियों, दिव्यांग, वृद्धजन, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टाल लगाकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस मेगा शिविर के पूर्व तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु लघु शिविर का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया तथा 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले बृहद मेगा कैंप के प्रचार प्रसार हेतु दिशा निर्देश प्रदान किया गया। विवेकानंद तहसीलदार सदर द्वारा मेगा बृहद शिविर के आवश्यक तैयारियों के संबंध में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। शिविर में उपस्थित पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग से उपस्थित सदस्य अतुल कुमार राय द्वारा नालसा हेल्पलाइन नंबर 1500 के बारे में जानकारी प्रदान की गई। महिला कल्याण विभाग से उपस्थित पदाधिकारी द्वारा कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर संचालित सुविधाओं जैसे पुलिस सहायता, अल्पावास सुविधा, निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। समाज कल्याण विभाग से उपस्थित पदाधिकारी द्वारा समाज कल्याण की योजनाओं जैसे शादी अनुदान, वृद्धा पेंशन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, क्षेत्रीय महिलाएं, आशा बहुएं, तहसील के लेखपाल, पराविधिक स्वयं सेवक इत्यादि उपस्थित रहे। देखिए, आज जो जागरूकता शिविर तहसील सभागार में लगाया गया, इसमें हमने ये उम्मीद करी कि आशा बहू और आंगनबाड़ी से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे आम जनता से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले तो आज का ये उद्देश्य है कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराया जाए, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराया जाए, ताकि जैसे आंगनबाड़ी और आशा बहुएँ जाकर अलग अलग गाँव में, अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएँ हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें। साथ ही उनको विधिक सहायता अगर यदि कोई चाहिए तो
वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आए, प्रार्थना पत्र दें और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनका हर तरीके से सहायता करेगा। साथ ही इसका एक उद्देश्य ये भी है, जो 22 फरवरी को मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो हमारे जनपद न्यायालय में होगा और जिसका उद्देश्य ये रहेगा, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनका और विधिक साक्षरता का एक कैंप लगाया जाएगा, उसका लाभ आम जनता को दिया जाए। तो सबसे इसके जैसे मैंने पहले बताया था कि एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी बना दी गई है, जिसमें हमारे जनपद न्यायाधीश, हमारे एडीजे 1 सर, सीआरओ साहब और एएसपी साहब और सीडीओ साहब को नामित किया गया और मैं भी हूँ उसमें। तो हमारी मीटिंग का यही उद्देश्य था कि जितने भी हमारे 45 विभाग हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी चल रही हैं, उन सभी लोगों को हम पहले तो चिन्हित कर लेंगे। तो अभी सभी विभागों में मीटिंग हो चुकी है, उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सबसे पहले तो जागरूक करना है। तो यही एक उद्देश्य इस शिविर का पहला, हम लोग ये शिविर आज यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और ऐसे हम हर ब्लॉक पे और हर तहसील पे कम से कम मिनिमम 3 शिविर आयोजित करेंगे और हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिविर आयोजित करें, जैसे आम जनता को जो भी 22 फरवरी को जो हमारा मेगा कैंप हो रहा है उसके लिए जागरूक कर सकें और उनके विधिक अधिकारों के बारे में भी जागरूक कर सकें। खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आजमगढ़ 2025-26 का चुनाव अधिकारी जयप्रकाश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कुछ पदाधिकारियों द्वारा पर्चा वापस ले लिया गया, जिससे चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। इस सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन हुआ, जिसमें आलोक रंजन को अध्यक्ष, अजय कुमार श्रीवास्तव द्वितीय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज श्रीवास्तव को मंत्री, सतीश जायसवाल को सहमंत्री प्रशासन, प्रदीप कुमार चौहान को सहमंत्री वित्त एवं और दीपक चौरसिया को मीडिया प्रभारी चुना गया। जबकि पदेन कार्यकारिणी में जयप्रकाश यादव, अनूप कुमार विश्वकर्मा, सदस्य कार्यकारिणी में घनश्याम यादव, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ब्रजेश यादव, लालगंज, विपिन सिंह एवं दीपक राय का चयन हुआ। कोषाध्यक्ष मनोज कुमार यादव को बनाया गया। चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। क्या कुछ कहना है जयप्रकाश यादव चुनाव अधिकारी का, सुनिए। मैं जयप्रकाश यादव एडवोकेट, कार्यकारी अध्यक्ष, आबलिक चुनाव अधिकारी। आज हमारे यहाँ 4/2 को चुनाव होना था, लेकिन एक पर्चा उठ जाने के कारण सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया। आज उसकी घोषणा की जा रही है। अध्यक्ष पद पर आलोक रंजन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, मंत्री पद पर मनोज श्रीवास्तव, सह मंत्री प्रशासन पर सतीश जायसवाल, सह मंत्री वित्त पर प्रदीप कुमार चौहान और मीडिया प्रभारी दीपक चौरसिया। पदेन कार्यकारिणी में मैं खुद श्री जयप्रकाश यादव और मंत्री निवर्तमान श्री अनूप कुमार विश्वकर्मा। सदस्य कार्यकारिणी में श्री घनश्याम यादव एडवोकेट, श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव एडवोकेट, श्री ब्रजेश यादव लालगंज एडवोकेट, विपिन सिंह एडवोकेट, दीपक राय एडवोकेट को मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार यादव को मनोनीत किया गया। यह हमारी पूरी कार्यकारिणी है। सभी लोग निर्विरोध? हाँ, सभी लोग निर्विरोध। आज क्या कहना चाहें, किस तरह से लोग अपना पद? अब हम यही चाहेंगे कि अपना पद ग्रहण करके बार के हित में और लड़ाई लड़ते हुए सही रूप से अपने बार को अपने अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। काफी विवादों में चुनाव हुआ सर। हाँ, विवादों में गया, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन अब सब विवाद लगभग खत्म हो गया है। कुछ साथी थे जिनको कुछ नागवार गुजरा और हुआ, लेकिन फिर भी देख ही रहे हैं चुनाव संपन्न हुआ। हमारे सारे साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। और तो खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना जहानागढ़ जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त गढ़ राजकुमार पुत्र भगेलू, दीपक उर्फ अमित, सतीश उर्फ डम्पी, मनीष उर्फ पप्पी एवं आशा पत्नी राजकुमार निवासी गढ़ बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं कुल 61,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सम्मानित पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई तथा जनपद के अन्य पुलिसकर्मियों को भी ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रेरित किया गया।
प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक विनय सिंह PRO SSP कार्यालय जनपद आजमगढ़, तत्कालीन विवेचक थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, मुख्य आरक्षी गजानन सरोज, मॉनिटरिंग सेल जनपद आजमगढ़, मुख्य आरक्षी जलील अली, कोर्ट पैरोकार जनपद आजमगढ़, आरक्षी ओम प्रकाश यादव, मॉनिटरिंग सेल जनपद आजमगढ़ एवं आरक्षी कुलदीप पटेल, कोर्ट मोहरिल जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। उक्त सम्मान समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के प्रभारी व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने बुधवार को जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार बजट को देश की संसद में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष को छोड़कर पूरा देश उससे उत्साहित है। जब हम लोग बजट सुन रहे थे तो हमारे मीडिया के साथी और हम लोग भी इस बार के बजट का हेडलाइन क्या होगा यह ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूरा बजट देखने के बाद यह लगा कि मोदी जी की सरकार हेडलाइन के लिए नहीं बल्कि डेडलाइन के लिए बजट लेकर आई है और यह डेडलाइन 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बार का बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। जिस प्रकार से आर्थिक विकास पर सर्वाधिक जोर सरकार ने दिया है, उसका हम जितना भी स्वागत करें वह कम है। गरीब का कल्याण कैसे होगा, हमारा अन्नदाता किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम उपाय किए गए। युवा शक्ति को अवसर देने के लिए लघु और मध्यम उद्योग जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसमें जान फूंकने के लिए MSME को सशक्त बनाने की जो बात बजट में आई है, युवाओं के जीवन में उम्मीद का चिराग रोशन करेगी। हमारे खेत खलियान गांव कैसे विकसित बने, उसको भी झलक पूरे बजट में देखने को मिल रही है। सरकार ने निर्यात पर फोकस किया है। सरकार ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील किया है, एक बहुत बड़ा विकल्प हमें मोदी सरकार के प्रयास से मिल रहा है। भारत ने अपनी शर्तों पर जो अमेरिका से समझौता किया है, जिसमें 18% टैरिफ के साथ अमेरिका से जो डील हुई है, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि 2047 तक हम दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस बजट का स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उत्तर प्रदेश को विशेष सौगात देने के लिए अभिनंदन भी करते हैं। आजमगढ़ के रिंग रोड विवाद पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि रिंग रोड के लिए पहला प्रस्ताव सांसद रहते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नितिन गडकरी जी को दिया था। बाद में वर्तमान सांसद ने भी प्रस्ताव दिया होगा। कहा कि पैरवी किसी ने भी किया हो, लेकिन हमारी सरकार ने रिंग रोड की स्वीकृति दी है तो प्रशंसा सरकार की ही होनी चाहिए। और क्या कुछ कहना अनिल राजभर का, कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। रिकॉर्ड 9वीं बार देश की आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत की बजट को देश की संसद में प्रस्तुत करने का काम किया। श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रतिपक्ष को छोड़कर पूरा देश आज उससे उत्साहित है। बहुत से साथी हेडलाइन तलाश कर रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे जब बजट प्रस्तुत हो रहा था कि इस बार के बजट की हेडलाइन क्या होने जा रही। लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरा बजट देखने के बाद ये महसूस हुआ कि श्री मोदी जी की सरकार हेडलाइन नहीं डेडलाइन के आधार पर बजट प्रस्तुत की। और डेडलाइन क्या? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बार का बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। जिस प्रकार से
आर्थिक विकास पर सर्वाधिक जोर सरकार ने दिया है। आज जो देश की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतर है, उसको निरंतरता प्रदान करने का जो उपाय किया है सरकार ने अपने बजट में, उसका हम जितना भी स्वागत करें उतना कम है। गरीब का कल्याण कैसे हो, अन्नदाता किसान हमारा आत्मनिर्भर कैसे बने, युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने इस बजट में पूरी तरीके से फोकस करते हुए तमाम उपाय, तमाम नवाचार, तमाम इनोवेशन करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, युवा शक्ति को अवसर देने की बात, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को हमारा जो एमएसएमई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको जिस तरह से उसमें जान फूंकने के लिए और एक अभियान के तौर पर एमएसएमई को सशक्त बनाने की बात जो बजट में आई है, वो हमारे नौजवानों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन करती है। हमारे खेत खलिहान, गांव कैसे विकसित बने, उसकी भी झलक पूरे बजट में देखने को मिल रही है। जो निर्यात पर फोकस किया है सरकार ने, अभी हम सब लोगों ने देखा कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है, जो व्यापारिक समझौता हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि यूरोपीय यूनियन जो दुनिया की जीडीपी है उसको 25% तक प्रभावित करती है। तो देश के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार का ये जो पुरुषार्थ है, उसकी बदौलत आज हमें मिल रहा है। बहुत पुरानी कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज भारत की शर्तों पर अमेरिका ने जिस तरह से समझौता किया है और 18% के टैरिफ के साथ हमारे जो व्यापारिक समझौते हुए हैं, उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 27 तक श्री मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। देखिए, मैं जैसे यहाँ आया, थोड़ा आप सब लोगों के माध्यम से आजमगढ़ की खबर मैं भी करीब करीब रोज देखने का प्रयास करता, और पूर्व सांसद दिनेश यादव जिन्हें यहाँ के रिंग रोड के लिए देश के हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब को चिट्ठी लिखी, उसके आधार पर उनके मंत्रालय ने काम को आगे बढ़ाया। भाई, दूसरे जनप्रतिनिधि भी चिट्ठी लिख सकते हैं, मंत्री जी से मिल सकते हैं, मंत्री सबके हैं, सरकार सबकी है, और हमारे सरकार के काम करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, सबके लिए स्वतंत्रता है। हम लोग मंत्री हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, हम लोगों के यहाँ आते हैं, कोई जेन्युइन बात कहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, काम करते हैं सर। और उसी पत्र के आधार पर जो दूसरा पत्र जो वर्तमान सांसद ने लिखा है, उनके पत्र का हवाला देते हुए कि ऐसा मुझे पहले से भी सूचना है और हमारी सरकार इस पे कार्रवाई, यहाँ आजमगढ़ के रिंग रोड को बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। कोई बात नहीं है,
पैरवी किसी ने किया, सरकार हमारी है, हमारी सरकार जनता की कोई भी बात, कोई समस्या कोई उठा रहा है, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारी तो प्रशंसा करनी चाहिए। सवाल ये है सर कि आप मंत्री मंत्रालय में इस तरह का सवाल है कि डिस्पैच नंबर दोनों का एक ही। अब ये डिस्पैच नंबर एक ही है, तो माननीय नितिन गडकरी साहब के कार्यालय में जो लोग लिखा पढ़ी करते होंगे उनसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को तो इसी बात पे प्रसन्न होना चाहिए कि आजमगढ़ के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। यहाँ रिंग रोड मिलेगा, हम लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, हम लोग इसी प्रसन्न। सर देश की खबर आजमगढ़ से, जहां बुधवार को थाना सिधारी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 14 फरवरी 2023 को एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण से संबंधित वांछित अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम गूठी परसौनी थाना बेला टाड़ी प्रतापपुर जिला नवलपरासी पश्चिम राज्य लुम्बिनी नेपाल उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा सम्मानित पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी सिधारी जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक जावेद, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, आरक्षी इंदल कुमार, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ एवं आरक्षी कुलदीप सरोज, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। उक्त सम्मान समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी की उपस्थिति में दिनांक 4/2/2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में सभी पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।